तो शंकर भगवान सतत इस बट वृक्ष के नीचे भजन करते। आज बाबा पहुंचे, अपने हाथ से मृगछाला बिछाए और मृगछाला बिछा करके बैठ गए। कैसे बैठे हैं? बाबा कहते हैं बैठे सोहा काम रिपु कैसे, जिन्होंने काम को समाप्त किया वो किस प्रकार से बैठे हैं? तो बाबा कहते हैं शंकर जी, अरे धरे शरीर शांत रस, शांत धरे शरीर शांत रस जैसे, मानो शांत ने ही एक रूप धारण करके बटवृक्ष के नीचे बैठ गए। भजन करने के लिए मन की उथल पुथल ठीक नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो शांत स्वभाव के होते हैं, उनको जहां बिठा दीजिए चुपचाप बैठे रहेंगे। और कुछ लड़का बहुत उद्दंड होते हैं ना भैया, बहुत उद्दंड। उनको किसी रिश्तेदार के यहाँ घर वाले ले जाएंगे तो समझा कर ले जाएंगे, देखो उनके यहाँ चलो कोई उद्दंडता मत करना, चुपचाप बैठे रहना। पकड़ कर ले आए, सोफा पर बिठा दिए। अब लड़का शरीर तो सोफा पर बैठा लेकिन मन पूरे घर में नाच रहा है। का फोड़ने लायक है, का तोड़ने लायक है, कुछ नहीं कर पाएगा। लड़का का करी, जिस सोफा पर बैठा रहेगा ना उस तकिया का रुई निकालने लगेगा। क्यों? कुछ तो करे। उसका मन स्थिर नहीं है। बाबा कहते हैं धरे शरीर शांत रस, शांत रस, शांत रस होना चाहिए। भजन करने के लिए मन के शांति, तन के शांति, नेत्र की स्थिरता। बाबा बैठे प्रसन्न मुद्रा में बैठे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, नेत्र में करुणा है। दूर से मैया पार्वती ने देखा, अरे पार्वती भला अवसर जाने, गई शंभु पर मातु भवानी। पार्वती बाबा के पास जानी प्रिया स्वागत किया बाबा ने मां का, बाबा ने सकल लोग हितकारी।
बाबा की दशा कहते हैं श्री रघुनाथ रूप उड़ावा परमानंद अमित सुख अमित सुख शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं प्रसन्न मुद्रा में। इधर मैया पार्वती ने महादेव की दशा को देखा। बाबा कहते हैं अरे पार्वती भल भल समझते हैं, भल माने बढ़िया सुंदर। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पही। मां ने देखा पति देव प्रसन्न मुद्रा में है। बाबा को प्रसन्न देख करके मैया ने कहा यही बढ़िया समय है। निकट चली गई लेकिन डर भी नहीं है। क्यों? पिछले जन्म की तरह कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। माँ गई मैंने पति को मिला, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। कृपा कर दिए मेरे स्वामी मुझ पर। हाथ जोड़कर बैठ गई। प्रभु एक बात पूछें आपसे। शंकर जी ने कहा कहो देवी। माँ कहती है नाथ क्या कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला कोई दरिद्र हो सकता है? कहिए कमल भैया। कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला कोई निर्धन हो सकता है? नहीं ना। मां कहती है प्रभु जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला जीव कभी निर्धन नहीं हो सकता, उसी प्रकार सरकार आपकी शरण में रहने वाला कोई अज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु मैं आपके चरणों की दासी पार्वती, अज्ञानता मेरे भीतर भरी हुई है। तवा प्रभु मोर हरऊ अज्ञान। प्रभु अगर आप मुझे अपने चरणों की दासी समझते हैं, अपनी प्रिया समझते हैं, अपनी अर्धांगिनी मानते हैं प्रभु, तो मेरी अज्ञानता का हरण करिए। सरकार शंकर जी मुस्कुराए, देवी तुम और अज्ञानता, तुम्हारे भीतर कैसे अज्ञानता आ सकती है? असंभव। और कौन सी अज्ञानता है? ये कब आई? पार्वती जी कहती आज से नहीं, पिछले जन्म से ही। जब मैं सती थी ना, तब से मुझे ये जकड़ कर रखा है। जब मैं सती थी तब भी आपके पास आई थी, लेकिन प्रभु जब मैं सती थी तो आपसे बात करते करते विवाद कर बैठे। लेकिन सच कहूं स्वामी, इस बार ये पार्वती अपने पति से विवाद करने के लिए नहीं बल्कि संवाद करने के लिए बैठी है। हम पर कृपा करिए। बाबा कहते हैं पूछो, क्या पूछना है? माँ कहती है कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। जो पूरे विश्व का कल्याण करती है। कथा जो सकल लोक हितकारी, समस्त जीव का कल्याण करने वाली वो कथा कृपा करके मुझे बताइए। प्रभु मेरा प्रश्न ये है, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि ब्रह्म निर्गुण है। अगर भगवान निराकार है, निराकार को ब्रह्म कहते हैं, तो वो निराकार साकार कैसे हुए? निर्गुण सगुण रूप कैसे धारण किया? जिनको ब्रह्म कहते हैं
उन्हीं को भगवान कहते हैं। प्रभु कृपा करके बताइए, ब्रह्म अगर निराकार है तो साकार रूप धारण करके पृथ्वी पर कैसे आए? मैंने सुना है राम एक अवधेश कुमारा, एक दशरथ जी के पुत्र राम हुए, और एक राम को आप दिन रात इसी वटवृक्ष के नीचे बैठकर जपते रहते हैं। नाथ, ये दोनों राम एक ही हैं कि अलग अलग हैं? और प्रभु एक हैं तो निराकार साकार कैसे बना, वो बताइए। पूरी राम जी की कथा सुनाइए, प्रगट कैसे भय, लीला कैसे किए, विवाह कैसे किए, वन कैसे गए, रावण का वध करके अयोध्या कैसे आए, और अयोध्या आए तो क्या क्या किए। और एक बात और कहे प्रभु, जो हम पूछे हैं ना उसको सुनाइए, और नाथ जो मैं पूछना भूल गई हूँ कृपा करके उसको भी बताते चलिएगा, छोड़िएगा मत। मां प्रश्न पूछती गई और बाबा शंकर के हृदय में अवतरित होता गया। क्या? हर ही राम चरित्र प्रेम पुलक लोचन। आपसे प्रश्न पूछें, किसी व्यक्ति का हम नाम सुनते हैं, कोई भी व्यक्ति हो जिनसे हम मिले हैं, बात किए हैं, अगर उनका नाम हमारे कान में पड़ता है तो क्या याद आता है? कहिए, अरे कुछ कहिए, समझ में नहीं आ रहा क्या कहें? दो चीज, स्वरूप और स्वभाव। भैया किसी का नाम सुनते हैं तो दो चीज याद आता है, स्वरूप और स्वभाव। जैसे कोई सज्जन व्यक्ति हमारे घर आ रहा है, कोई कह दे अमुक व्यक्ति आपके घर आने वाले हैं चाय पर, तो सबसे पहले नाम सुनने के बाद उनका रूप स्मरण आएगा। गोरे हैं कि काले हैं कि सांवले हैं कि लंबे हैं कि बौने हैं, कैसे हैं, वो रूप याद आएगा। और स्वरूप के साथ साथ स्वभाव याद आएगा। जैसे कहेंगे वो आपके घर आने वाले, आप कहेंगे अरे वो तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े मृदुभाषी हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, बहुत अद्भुत हैं। वो व्यक्ति नहीं आया, लेकिन उसकी सज्जनता, उसकी मधुरता, उसका व्यवहार आपके घर में प्रवेश कर गया ना? ठीक यही बात दुष्ट व्यक्ति का है। किसी दुष्ट व्यक्ति को कह दो वो तुम्हारे घर आना चाहता है, लोग कहें क्यों आना चाहता है, उसका क्या काम है मेरे घर में? श्री पार्वती मैया ने पूछा, शंकर भगवान के हृदय में राम जी का चित्त और चरित्र दोनों प्रकट हो गया। राम जी का स्वरूप और स्वभाव दोनों प्रकट हो गया। और आपको निवेदन करें, जब शंकर जी के हृदय में राम जी का चित्र और चरित्र, स्वरूप और स्वभाव दोनों प्रकट भया, तो शंकर भगवान समाधि में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, 48 मिनट के लिए, एक दंड 24 मिनट का होता है कमल भैया, 48 मिनट के लिए बाबा समाधि में गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, फिर बरबस पुनि मन बाहर की, रघुपत चरित महेश तव हर्षित बरनयलीन। शंकर भगवान 48 मिनट के लिए समाधि में गए। जो शिवजी 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे, आज वही बाबा 48 मिनट के बाद समाधि से अपने मन को निकाले। बरबस क्यों? शंकर जी ने सोचा समाधि में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, समाधि में रहूंगा
तो केवल मुझे सुख मिलेगा, लेकिन समाधि से मन को निकाल करके रघुनाथ जी की कथा कहूंगा तो पार्वती जी को सुख मिलेगा। और कैलाश पर्वत से एक दिन ये कथा रूपी गंगा निकलेगी और खोखरा वालों को भी सुख प्रदान करेगी। इसलिए शंकर जी अपने सुख का त्याग कर दिए। हमको आपको सुख देने के लिए बाबा अपने सुख का त्याग कर दिए, निकाले मन को, और मन को समाधि से निकाल करके मंगलाचरण करने लगे। ये मानस के चौपाई सबको कंठस्थ है। आइए बड़ी मधुरता के साथ हम आप गाएंगे। अरे मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अधीर जपत विसुना और देवी जो नहीं कराई राम गुण गाना, जी है सदा दूर जी है समान। जो नहीं कराई राम गुण गाना, जी है सदा दूर जी है समान। शंकर भगवान परबस अपने मन को समाधि से निकाले और निकाल करके प्रणाम करने लगे। शंकर जी किसकी उपासना करते हैं? राम जी की। किसकी करते हैं? जोर से कहिए, राम जी के। लेकिन राम जी के कई रूप हैं। कौन वाले रूप की उपासना करते हैं? ये जो भैया जी ने सरकार को लगाया है, इधर देखिए। बंद हो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ राम जी का कई रूप है, लेकिन शंकर जी सतत राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं। बाल रूप का
राम जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके बामांग में बैठे अपनी पत्नी मैया भवानी को बाबा बोल पड़े, देवी धन्य हो धन्य हो धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी, धन्य हो देवी तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जितना बड़ा उपकार तुमने मुझ पर किया है ना, इससे पहले इतना बड़ा उपकार किसी ने मुझ पर नहीं किया। माँ कहती है प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा कहते हैं देवी पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने रघुनाथ जी की कथा पूछ करके मुझ पर बहुत कृपा की है, और वो कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, जो जग को तारने वाली गंगा है, उस गंगा को प्रवाहित करने के लिए तुमने मुझसे कहा है। शंकर जी के शरीर से दो गंगा निकले, एक जटा से जिनको जटा शंकरी कहते हैं, गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक, गोमुख से निकली और जग को तारते हुए प्रयागराज होते हुए गंगा सागर में जाकर विलीन हो गई। और दूसरी गंगा शंकर जी की वाणी से निकली, मुखार गंगा से निकले, जिसमें हम आप गोते लगा रहे हैं। लेकिन जटा शंकरी गंगा में और राम कथा गंगा में बहुत अंतर है। जो भगवान शंकर के जटा से गंगा निकली है, उनका दर्शन करना हो तो प्रयाग जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं? दुनिया में किसी का सामर्थ्य है, जितने लोग भगत जगत बैठे हैं, किसी के भीतर सामर्थ्य है कि वो गंगा जी को प्रयाग से खोखरा बुला ले? है कोई? नहीं कर सकता, किसी में हिम्मत नहीं है। जटा शंकरी गंगा को प्रयाग से खोखरा नहीं लाया जा सकता, लेकिन धन्य है राम कथा गंगा, खोखरा में बैठे बैठे आप लोग इसको यहाँ बुला लिए और आज हम सब इसमें बैठकर गोते लगा रहे हैं। ये राम कथा गंगा की महिमा है। कहीं भी तेली पाली में बहा, खोखरा में बह रहा है, आगामी बहता रहेगा। हर गली, हर नगर, हर शहर, हर गांव, हर घर। और जटा शंकरी गंगा राम कथा गंगा में और अंतर है। भागीरथी गंगा, गंगा जी में डुबकी लगाने से तन की शुद्धि होती है, राम कथा गंगा में डुबकी लगाने के बाद मन की शुद्धि होती है। और एक बात और कह दें, उस गंगा में और इस गंगा में अंतर है। उस गंगा में स्नान करने जाओगे तो वहां के भारत सरकार के द्वारा एक स्थान बनाया रहता है, रस्सी बांधी रहते, इसको पार नहीं करना, खतरा है, लिखा रहता है पार नहीं करना, रस्सी को पार करके नहीं जाना। क्यों? डूब जाओगे, और डूब जाओगे तो मर जाओगे। लेकिन इसमें कोई दायरा नहीं है, जितना मन करे उतना प्रवेश करिए, जितना मन करे उतना डूबिए। फर्क है, उस गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे, और इस गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे। इसलिए ये गंगा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये राम कथा गंगा है, जो बड़ी आसानी के साथ हमको आपको प्राप्त होता। अवधि समझ में आती है? अवधि है? अवधि समझ में आती है? भोजपुरी नहीं समझ में आएगा तब होगा। अरे दहिने लाखन जीवाएं जनक दुलारी है, दहिने लाखन जीवाएं जनक दुलारी है, दहिने लाखन जीवाएं जनक दुलारी है, दहिने लाखन जीवाएं जनक दुलारी। कौन है? अरे मंगल भवन मंगल हारी है, मंगल भवन मंगल हारी है, मंगल भवन
दशरथ जी के अजरे बिहारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निप दशरथ जी के अजर बिहारी। निप दशरथ जी के अजरे बिहारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण कौन है? बपुधारी। धनुष के धारी प्रभु जी। धनुष के धारी प्रभु जी। धनुष के धारी प्रभु जी। दिन ही तकारी है मंगल भावना। मंगल हारी है मंगलहारी है दहिने लाखन दीवाए। दहिने लखन जी माए। दहिने लखन जी माए। जनक दुलारी है मंगल भावना। मंगल हारी है मंगल भवनिया मंगलहारी है। मंगल भवनिया मंगलहारी है मंगल। आगे प्रश्न भैया। बगसर मुनिवर यज्ञ रक्षकारी। बक्सरी मुनिवरे यज्ञ रक्षकारी। ताड़का सुबाहु निश्चर हरि जी ने मारी। ताड़का सुबाहु निश्चर हरि जी ने मारे। शीलाया हिल्या प्रभु जी। शीलाय हिल्या प्रभु जी। शीलाया हिल्या प्रभु जी। शीलाय हिल्या प्रभु जी। चरणों से तारी है मंगल भवनाया। मंगल हारी है मंगल भवनिया मंगलहारी है। मंगल भवनिया दहिने लाखन जी माए। दहिने लखन जी माए। दहिने लखन जी माए। जनक दुलारी है मंगल भवनाया। मंगल हारी है हे मंगल भवनिया मंगलहारी है। मंगल भवनिया मंगल हारी है मंगल भवनी मंगलहारी है। मंगल भवनी फूल चुनत जे जनक फूलवारी। फूली राघव जी मिथिला प्रवेश किए। जनक फूलवारी। ऐसन कृपाल कहवा पैबा तू शिकारी। ऐसन कृपाल कहाँ पैबा तू शिकारी। फूल चुनत जे जनक फूलवारी। फूली चुनते जनक फूलवारी। ऐसन कृपाल कहवा पैबा तू शिकारी। ऐसन कृपाल कहाँ पैबा तू शिकारी। अपने तो राम जी हाँ। अपने तो राम जी हाँ। अपने तो राम
मंगल हारी है मंगल भवन। शंकर भगवान मैया भवानी से कहते हैं देवी वो रघुनाथ जी जो उनके चरित्र को नहीं सुनता उसके कान सांप के बिल की तरह होते हैं, जो नेत्र संत भगवंत का दर्शन ना करे वो नेत्र मोर के पंख पर बने हुए नेत्र की भांति होते हैं। जिनका हृदय किसी दुखी दीन को देखकर भगवान की कथा सुनकर ना पिघले उसका हृदय नहीं पाषाण है। जिसकी गर्दन श्रेष्ठ जनों के सामने ना झुके वो कड़वी लौकी बताई गई। और जिसका जीवा भगवान का नाम ना गावे जी है दादुर जी है समाना। उसकी जीवा चमगादड़ की तरह है। दादुर का एक अर्थ में डग भी होता है। चमगादड़ समझो, चमगादड़ का एक स्वभाव है शौच क्रिया और भोजन दोनों मुख से करती। उसी चमगादड़ की तरह अपनी जीवा को निरर्थक समझे। कौन? जो भजन नहीं करता। और देवी रही बात परमात्मा की तो सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा। सगुन और अगुन में कोई अंतर नहीं है। जैसे वो ध्यान से समझे, जैसे जल, जल का कोई आकार है? निराकार है, बिना आकार का है। जिस प्रकार जल का कोई आकार नहीं है उसी प्रकार से भगवान का भी कोई रूप नहीं है। लेकिन उसी जल को उसी पानी को कटोरी में भर करके फ्रीजर में डाल दीजिए तो वो पानी कटोरी का आकार ले लेगा, लेगा ना। उसी पानी को गिलास में भर के रख दीजिए तो गिलास के आकार में हो जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा है, उसी प्रकार से ब्रह्म है। देखना चाहोगे तो कोई रूप नहीं है, लेकिन जब जब भक्त अपने भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है भगवान वही रूप धारण करके इस धरती पर प्रकट हो जाते हैं। ये मेरे परमात्मा का स्वभाव है। लिखा है बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई बिधु नाना आनन रहित रस सकल रस भोगी बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। जो बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के स्पर्श करते, बिना नेत्र के देखते, बिना नासिका के सुगंध लेते, बिना कान के सुनते, बिना हाथ के स्पर्श करते, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। जो बिना वाणी के श्रेष्ठ वक्ता है। वाणी नहीं है लेकिन वक्ता एक नंबर के। ऐसे परमात्मा को सादर सुमिरन जे नर करहि भव बारिद गोपद इव तरहि। देवी उन ब्रह्म परमात्मा को जो स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, गौ माता के खुर के समान जल की तरह इस भव सागर को पार कर जाएगा।